आज हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल यानी कि एरिया की। तो इससे हमने पहले भी एक क्लास लगाई थी और आज हम इस क्षेत्रफल की दूसरी क्लास लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे कोई क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं की माप है 5 सेंटीमीटर और असमान भुजा की माप दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। तो जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है और एक भुजा असमान होती है। जो समान भुजा की माप है वो है 5 सेंटीमीटर, जो असमान भुजा है उसकी माप दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो इसके जब हम एरिया निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है A/4 √4 B² माइनस A²। इसमें एक जो चीज़ है वो मेन ये है कि जो हमने A ली है, बाहर भुजा ली है, जो A बराबर है वो हमारी है असमान भुजा, असमान भुजा, और जो B है वो हमारी आती है समान भुजा। इस क्वेश्चन में यही गलती होती है कि कई बार हम A/4 में फॉर्मूला लगा लिया लेकिन B की जगह हम दूसरी वैल्यू रख देते हैं। B की जगह A और A की जगह B की वैल्यू आ जाए तो क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है। तो यहाँ पे जो A है वो हमारी है असमान भुजा जो 6 सेंटीमीटर, और जो B है वो दोनों समान भुजा वाली। तो इसको हम क्वेश्चन को जब करेंगे, A हमारी कितनी दे रखी है असमान 6 सेंटीमीटर बटा में 4, अब आएगा √4, B कितनी है 5, तो 5 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, माइनस A कितनी है 6 की स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 36। तो ये आ जाएगा। इसके बाद रूट में जब हम करेंगे 25 चौका 100 में से 36 माइनस आएगा तो आ जाएगा 64। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 6/4 इंटू में 8, 64 का रूट आ जाएगा 8। इसको हम कर देंगे 4 दूनी 8, तो इसका जो एरिया है वो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इसी क्वेश्चन में हम परिमाप की बात कर लेते हैं। तो जो परिमाप है, परिमाप क्या होता है कि जो एक बिंदु से स्टार्ट होकर सारी भुजाओं का योग और उसी बिंदु पे आपको वापस आके मिलता है और सभी भुजाओं का योग, इसका क्या होता है परिमाप होता है। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा A + 2B। तो A कितनी है 6 प्लस 5 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10, ये हमारा आ जाएगा इसका 16 सेंटीमीटर परिमाप यानी कि पेरीमीटर। वैसे भी सीधा भी करेंगे तो 5 और 5 10, 10 और 6 16। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 65 मीटर, 156 मीटर व 169 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। जो विषमबाहु त्रिभुज होता है उसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। जो तीनों भुजाएं हमारे को अलग अलग दे रखी है, एक है 65 मीटर, दूसरी है 156 मीटर और एक है 169 मीटर। तो इसका हम जब एरिया निकालते हैं तो उसके लिए हमारे को एक अर्ध परिमाप की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम पहले परिमाप निकाल लेंगे। परिमाप क्या होएगा, तीनों भुजाओं का योग 65 प्लस 156 प्लस 169 का परिमाप टोटल कितना हो जाएगा, इनको योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 390 मीटर। का अब क्या निकालना है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, अर्ध परिमाप को हम S से डिनोट करते हैं। तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा हमारा 390/2 195 मीटर।
ये इसका हो जाएगा अर्ध परिमाप। एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो है रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो हमने अर्ध परिमाप में एस निकाला था। एस कितना आया था हमारा 195। तो एस हमारा आ गया 195। 195 माइनस एक भुजा इसकी 65 दे रखी है, दूसरी भुजा है 156, तीसरी भुजा है 195 माइनस 169। अब 195 से 65 और इनमें से हम माइनस करके यहाँ लिख लेंगे 195। ये सारी आपस में मल्टीप्लाई में रहेगी। फिर 195 में से जब हम 65 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 130। फिर 195 में से 156 माइनस करना है। जब 195 से 156 माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 39। तो जब 195 में से 169 माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 26। तो सारी ये आपस में मल्टीप्लाई में है, तो हम इसका आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2570, फिर आगे पूरा 4900। तो इसका जब हम रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब इसको जब रूट में निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50-70 मीटर स्क्वायर। सम चतुर्भुज के विकर्ण 60 सेंटीमीटर व 70 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो सम चतुर्भुज होता है इसकी जो सारी भुजाएं हैं वो क्या होती है, समान होती है। और जहाँ इसके विकर्ण काटते हैं वहाँ पे कितने 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसका एक विकर्ण दे रखा है हमारे को 60 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण दे रखा है 70 सेंटीमीटर। तो इसके जो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2, यानी कि 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 इंटू 70। इसको हमने जब कैंसिल कर दिया 30 दूनी 60 और 7 × 2100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा।